हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन है। 1/√2, 7√5 और 6 + √2। ये तीनों क्वेश्चन को आज हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो चलिए हम आपको 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर पहले क्वेश्चन को हल करते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। कहने का मतलब है, दिया है अपरिमेय संख्या। क्या दिया है? अपरिमेय संख्या। तो उसके विपरीत मानना है, अपोजिट मान लेना है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, तो उसके विपरीत मान लीजिए परिमेय संख्या। तो माना कि 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है, इसलिए जब यह परिमेय संख्या, इसको मान लिए ये परिमेय संख्या हो गया, तो यह P/Q के बराबर हो जाएगा। यानी क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहती है, परिमेय संख्या जो है वो P/Q के रूप में रहती है। जब हम इसको मान लिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो वह P/Q के इक्वल हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना। अर्थात √2 में P से गुना करेंगे तो √2P होगा। कितना होगा? √2P होगा। और 1 से Q में गुना करेंगे तो केवल Q ही होगा। 1 से Q में गुना करेंगे तो क्या होगा? Q होगा। देखिए, यह Q हो गया। ये P क्या है? गुना में है। फिर इसको इस साइड लाएंगे, P गुना में है तो इधर क्या आएगा? भागा में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? √2 बचेगा। यहां पर इधर क्या बचेगा? √2 बचेगा, क्योंकि P गुना में था, इधर भागा में आ गया है, तो इधर क्या बचेगा? √2 बचेगा। तो देखिए, क्वेश्चन हल हो गया। अब यहां पर हम लोग केवल लिखना है। लिखेंगे यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तथा ये जो Q/P है वो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि इसी को हम पलट दें 2/3, तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं है? यह भी परिमेय संख्या है। मान लीजिए 5/6 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है। अगर इसी को हम पलट दें 6/5 हो कर दें, तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं है? यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है। तो यहाँ पर यह जो √2 जो है ना, यहाँ पर जो √2 है, जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और Q/P जो है ना, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। √2 है एक अपरिमेय संख्या है, और Q/P एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं, लिखेंगे यहां पर चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है कभी भी अपरिमेय संख्या के। कहने का मतलब है, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के। तो देखिए, हम जो इस क्वेश्चन को हल किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग को मिला है कि परिमेय संख्या अपरिमेय के इक्वल है, अपरिमेय के बराबर है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल किए तो परिमेय और अपरिमेय बराबर आ गया। क्या यह सही है? तो नहीं, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय के। अतः हमारी मान्यता क्या है? हमारी मान्यता
गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या न होकर एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब है अपरिमेय संख्या है। देखिए, केवल भाषा लिखना है, 2 लाइन, केवल हम लोग को 2 लाइन हल करना था, 2 लाइन हल करना था। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या किए? सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किए? मान लिए, माना कि 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या वो ऑलरेडी है, सिद्ध करके बताना है कि परिमेय है कि नहीं है। तो उसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं, अपोजिट मान लेते हैं कि परिमेय 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, जब परिमेय संख्या मान लिए तो यह p/q के इक्वल हो जाएगा, और जब p/q के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं, तिरछा तिरछी गुना। देखिए, √2 में p से गुना कीजिए, कितना होगा? √2p होगा, और 1 में q से गुना कीजिएगा तो केवल q होगा। यह जो p जो गुना में था, फिर इधर भागा में ला लिए हैं, इधर √2 बच गया है। तो देखिए, कहने का मतलब है यहाँ जो √2 है ना, ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, और q/p एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। हम क्वेश्चन को हल किए हैं तो बराबर आया है, अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। क्योंकि जब क्वेश्चन हम मान्यता अगर उसको परिमेय संख्या मान लिए तो यहाँ पर परिमेय अपरिमेय के बराबर आ गया। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या ना होकर एक क्या है? एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, हम लोग का यह 3 नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था बन गया। आप यदि ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसी तरीके से बना सकते हैं उसको। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 7√5 कितना है? देख लेते हैं एक बार। 7√5 कितना है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे 3 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी मान लेते हैं। माना कि 7√5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके विपरीत मानना है। तो देखिए, कहने का मतलब है 7√5, ये जो 7√5 है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है, ऑलरेडी है पहले से, लेकिन इसको विपरीत मानना है। इसको क्या मान लेना है? एक परिमेय संख्या मान लेना है। इसीलिए जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो यह p/q के इक्वल हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, यह p/q, यह जो देखिए ना, यहाँ 7 जो है ना गुना में है, √5 के किस में है? गुना में है। √5 के साथ है, ये जो 7 है वो गुना में है, तो इधर गुना में है कोई चीज तो इधर भागा में आ जाएगा। तो देखिए, भागा ऑलरेडी पहले से है, लेकिन नीचे यदि कोई अंक है इसके गुना में यह अंक आएगा। देखिए, जो 7 गुना में है इधर भागा में आ गया, p के भागा में आ गया, लेकिन q के गुना में आएगा। यह जो p दिया है ये p के ही भागा में आ गया, लेकिन q के किस में आएगा? गुना में। तो 7 इधर गुना में था, इधर भागा में आ गया, तो इधर बचेगा क्या? इधर बचेगा हमारा √5। तो लिख लेते हैं √5। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग? √5 आई देखिए, p/7 में q से गुना कीजिएगा तो 7q हो जाएगा, केवल दोनों को सटा देना है। तो देखिए, यहां पर अब आप लिखिए, यहां √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये जो √5 है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है, तथा ये जो p/7q है, p/7q ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए, लिखिए, चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के। परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के। हम हल किए हैं तो बराबर आ गया है।
इसीलिए इसीलिए हमारी मान्यता का है, हमारी मान्यता गलत है। क्या है? गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। अतः 7√5 जो है एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, केवल भाषा इसको लिखना है, इसमें केवल भाषा को लिखना है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। p/7q क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय के, इसीलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। आप इस तरह जो भी क्वेश्चन होगा उसको इसी तरीके से आप बना सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन ये 3 नंबर क्वेश्चन का ये जो 3 नंबर दिया है 6 + √2, इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वही बात क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का 3 है, मान लेंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या दिया होगा सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया होगा, तो उसके विपरीत मान लीजिए कि 6 + √2 ये क्या है? परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या हो गया तो p/q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में रहती है। तो p/q के बराबर हो गया। देखिए, ये p/q को लिख दीजिए। देखिए 6 है ना, इसको बराबर के इस साइड लाइए। तो यहाँ पर 6 प्लस में है, 6 इधर प्लस में है, इधर लाइएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। तो इधर क्या बचेगा? √2 बचेगा। क्या बचेगा? √2। तो इधर √2 बचेगा, क्योंकि जो 6 जो है ना, हम 6 को बराबर के इस साइड लाए हैं। अब देखिए, इसका बाटा 1 कर दीजिए। बाटा में कुछ नहीं दिया था, उसका बाटा आप 1 कर सकते हैं। यहां पर हमको मिल गया बाटा का घटाव। क्या मिल गया? बाटा का घटाव। तो देखिए, एक तरीका बताते हैं बाटा का घटाव के। सबसे पहले कैसे बनाएंगे? क्या कीजिए, नीचे नीचे गुना करके नीचे लिखिए। नीचे नीचे गुना करके नीचे लिखिए। देखिए, 1 से क्यू में गुना कीजिएगा तो बहुत इजीली गुना है। गुना मिटाइए, दोनों को सटाइए, तो क्या हो जाएगा? 1 क्यू। गुना मिटा दिए, दोनों को सटा दिए। 1 क्यू को केवल क्यू लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है। 1 दुलरुआ है, सबके साथ रहता है। तो इसमें क्या कीजिए? क्यू लिख दीजिए। 1 में क्यू से गुना किए तो 1 क्यू को केवल क्यू लिखते हैं। देखिए, नीचे नीचे गुना करके हम नीचे लिख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए। 1 में p से गुना कीजिएगा, 1 में p से गुना कीजिएगा, तो फिर वही बात, गुना मिटाइए, दोनों को सटाइए, तो क्या होगा? 1p होगा। 1p को केवल p लिखिए, 1 नहीं लिखिए, p लिख दीजिए। घटाओ, फिर इधर गुना कीजिए इस साइड। 6 में q से गुना कीजिएगा, 6 में q से गुना कीजिएगा, तो गुना मिटा दीजिए, दोनों को सटाइए, कितना होगा? 6q होगा। 6q हो गया। अब देखिए, इधर आपको क्या बचा? √2। बस क्वेश्चन हल हो गया। अब यहां से केवल हम लोग को भाषा लिखना है। क्वेश्चन यहां पर क्या हो गया? हम लोग को हल हो गया। अब देखिए, लिखेंगे यहां, माने यहां पर यह जो √2 है, ये जो √2 है ना, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तथा ये जो p-6q/q, कहने का मतलब ये जो पूरी संख्या है ना, p-6q/q, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो देखिए, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि। क्या लिखेंगे? चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के। परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के। इसीलिए हमारी मान्यता क्या है? हमारी मान्यता क्या है? गलत है। क्या है? गलत है।
अतः 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या न होकर, एक परिमेय संख्या न होकर क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। केवल भाषा लिखना है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या के। और जब क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं तो दोनों इक्वल आ जा रहा है, दोनों बराबर आ जा रहा है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हो जा रही है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या न होकर यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसी तरीके से बनाइएगा। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।